मूवी की स्टार्टिंग में हम एक रेंशा नाम के सीरियल किलर को देखते हैं जिसने आज शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन जो कि एक टॉयज बनाने वाली कंपनी का मालिक है उसे मारने की सुपारी ली है। वो उसे मारने के लिए उसके घर के सामने अपनी गाड़ी को पार्क कर देता है। दूसरी ओर हमें उसी बिजनेसमैन हैंस मॉरिस को दिखाया जाता है जो कि इस समय खिलौने बनाने का काम कर रहा होता है, पर उसे नहीं पता था कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। यहाँ पर हम मॉरिस के हाथ में एक टॉय फेरी को देखते हैं जिसके ऊपर वो कुछ काम कर रहा होता है। वो उस टॉय फेरी को लेकर खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर कुछ स्टडी करने लगता है। दरअसल मॉरिस की फैक्ट्री में जितने भी टॉयज हैं वो उन सभी को अपने ही हाथों से बनाता है और इसलिए वो सभी काफी स्पेशल होते हैं। मॉरिस जिस समय खिड़की के पास खड़ा होकर उस टॉय फेरी पर काम कर रहा था, रेंशा भी बाहर से उसको देख रहा होता है और वो उसे देखकर अपनी गन रेडी करने लगता है। लेकिन मॉरिस की बिल्डिंग में घुसना इतना आसान नहीं था क्योंकि उसकी बिल्डिंग में सिक्योरिटी बहुत ही टाइट होती है। वो गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने फोन में टाइमर लगाकर उसे गेट के पास रख देता है। गार्ड जब उसके फोन को देखता है तब उसे ऐसा लगता है कि शायद इसके अंदर बॉम्ब है, इसलिए गार्ड जब उस फोन को फेंकने के लिए बाहर जाता है तब इसी बात का फायदा उठाकर रेंशा उस गार्ड के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो गार्ड मारा जाता है और रेंशा उसके जेब से चाबी निकालकर सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाता है जहां से सभी कैमरे को ऑपरेट किया जा रहा था। वो सभी कैमरों को बंद कर देता है और उसके बाद उसने अपने चेहरे पर जो मास्क लगा रखा था वो उसको हटा देता है। अब वो मॉरिस को मारने के लिए उसके फ्लैट की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी एक दूसरा गार्ड उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन रेंशा उस गार्ड को भी बड़ी आसानी से मार देता है और उसके बाद वो मॉरिस के घर पर पहुंच जाता है। अब इससे पहले मॉरिस को समझ पाता, रेंशा लगातार उसके ऊपर गोलियां चला देता है जिससे मॉरिस की मौत हो जाती है। यहाँ पर रेंशा नोटिस करता है कि मॉरिस की टेबल पर उसकी माँ की तस्वीर पड़ी है जिसके नीचे एक नोट लिखा है और उस पर एक सिग्नेचर भी है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। मॉरिस जिस टॉय फेरी के ऊपर काम कर रहा था, रेंशा उसको उठाकर अपनी जेब में रख लेता है ताकि वो उसको यादगार के तौर पर अपने पास रख सके। अब रेंशा अपना काम खत्म करके फ्लाइट से अपने घर जाने लगता है और वो अपने क्लाइंट को मैसेज करके ये बता देता है कि मैंने अपने टारगेट को मार दिया है। अब रेंशा जब एयरपोर्ट पर उतरता है तब उसे पता चलता है कि मॉरिस को मारने की न्यूज पूरे देश में फैल चुकी है और तभी उसकी नजर एक लड़की के ऊपर जाती है जिसके पास वैसा ही टॉय था जैसा उसने मॉरिस के घर पर देखा था। ये देखकर उसे थोड़ी हैरानी तो होती है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और कैब लेकर अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन जब वो बिल्डिंग के रिसेप्शन पर पहुंचता है तब वहां पर भी वो एक टॉय को देखता है और सेम वैसा ही टॉय उसने मॉरिस के घर पर भी देखा था। अब ये सारी चीजें उसके साथ बार बार हो रही थी जिससे वो थोड़ा परेशान भी हो चुका था। लेकिन रेंशा काफी ज्यादा थक चुका था जिससे वो इन सारी बातों को फिर से इग्नोर कर देता है और अपने फ्लैट के अंदर आ जाता है। रेंशा अपनी जेब से उसी टॉय फेरी को निकालकर ग्लास की अलमारी में रख देता है, लेकिन यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि उसकी अलमारी में पहले से ही बहुत सारी चीजें रखी होती हैं। दरअसल रेंशा जिस भी आदमी को मारता है वो उसके घर से यादगार के तौर पर कोई ना कोई चीज उठाकर ले आता है और ये सभी चीजें वही होती है। अब वो इतना ज्यादा थक चुका था कि उसे सोफे पर ही नींद आ जाती है, लेकिन तभी उसके दरवाजे की डोरबेल बजती है। इसलिए रेंशा जब दरवाजे पर जाकर देखता है तो बाहर एक लड़की थी जिसके हाथ में एक बॉक्स होता है और वो उस बॉक्स को दरवाजे पर रखकर वहां से चली जाती है। अब रेंशा उस बॉक्स को उठाकर अपने किचन में ले आता है, लेकिन उस बॉक्स के ऊपर एक नोट लिखा हुआ था और उस नोट के नीचे सेम वैसे ही सिग्नेचर होते हैं जैसे उसने मॉरिस की माँ की फोटो के नीचे देखे थे। अब इसके बाद वो उस बॉक्स के कवर को हटाकर चेक करने लगता है, तब उसे पता चलता है कि ये बॉक्स मॉरिस की कंपनी की तरफ से भेजा गया है जिसको उसने मार दिया है। अब रेंशा उस बॉक्स को खोलते हुए काफी डर रहा होता है। उसे लगता है कि शायद इसके अंदर बॉम्ब हो सकता है, इसलिए वो उस बॉक्स को खोलने से पहले बहुत अच्छे से चेक करता है। फाइनली वो उस बॉक्स को ओपन कर देता है, लेकिन उस बॉक्स के अंदर सिर्फ टॉयज की आर्मी होती है। लेकिन रेंशा उस टॉयज की आर्मी को भी काफी अच्छे से चेक करता है। रेंशा को उस बॉक्स के अंदर वैसा कुछ भी नहीं मिलता है जैसा वो सोच रहा था, इसलिए वो उस बॉक्स को किचन में ही रखकर बाहर आ जाता है। लेकिन तभी उसे किचन में से कुछ गिरने की आवाज आती है, इसलिए जब वो वहां जाकर देखता है तब वो टॉयज आर्मी का बॉक्स नीचे पड़ा हुआ था और हैरानी की बात ये थी कि उसके अंदर एक भी सोल्जर नहीं था। अब रेंशा के साथ काफी अजीब चीजें होने लगती हैं, जैसे उसके घर की लाइट चली जाती है, उसके घर के पर्दे खुद से ही हिलने लगते हैं। चेक करने के बाद रेंशा को पता चलता है कि उसके घर की लाइट किसी ने काट दी है। अब तभी उसके पैर में एक नुकीली चीज आकर लगती है जिससे रेंशा को बहुत दर्द होता है। पैर की उस नुकीली चीज को निकालने के बाद रेंशा जब देखता है तब वो कुछ और नहीं बल्कि उस टॉयज आर्मी की गन होती है। ये देखकर वो समझ जाता है कि इन सबके पीछे उस टॉयज आर्मी का ही हाथ है। अब वो जैसे ही टेबल के नीचे झांक कर देखता है, नीचे से वो टॉयज आर्मी उसके ऊपर गोलियां चला देती है। हालांकि उनकी गोलियों का रेंशा के ऊपर कोई खास असर नहीं होता है, पर उसे दर्द बहुत हो रहा था। अब तभी वो टॉयज आर्मी उसकी तरफ एक मिसाइल लॉन्च कर देती है जो कि उसकी टांग में आकर लगती है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। रेंशा ये देखकर समझ चुका था कि इस टॉयज आर्मी से बचना इतना आसान नहीं है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए बाथरूम में जाकर छुप जाता है और बाथरूम के दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेता है। कुछ देर के बाद वो टॉय आर्मी को देखने के लिए हैंड मिरर का इस्तेमाल करता है
और वो देखता है कि उस टॉय आर्मी ने उसके पूरे घर में तबाही मचा रखी है। पर तभी एक सोल्जर उसके हैंड मिरर को देख लेता है और वो उसकी तरफ एक मिसाइल छोड़ देता है, जिससे उसका हैंड मिरर टूट जाता है। रेंशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो बाथरूम के दूसरे दरवाजे से होकर अपने रूम में पहुंचता है और वहां से एक गन लेकर वो बाहर आता है और लगातार उनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। वो अपने किचन में पहुंचकर किचन कैबिनेट से सेमी ऑटोमेटिक गन निकालकर उस टॉयज आर्मी के ऊपर बुरी तरह से फायर करने लगता है, जिससे वो टॉयज आर्मी उसके ऊपर हमला करना बंद कर देती है। टॉयज आर्मी सोफे के नीचे छुपी हुई थी, इसलिए रेंशा सोफे के ऊपर भी बैक टू बैक फायर करता है। अब वो जैसे ही सोफे को हटाकर देखता है, बहुत सारे सोल्जर मारे जा चुके थे और जो सोल्जर जिंदा बचे हुए थे वो अपने साथियों की मदद कर रहे थे। वो अपनी कार को सीधा करके जख्मी सोल्जर को उसमें बैठाकर यहाँ से भागने लगते हैं। ये देखकर रेंशा को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। अब रेंशा उन सोल्जर को अपने पैरों से कुचलने लगता है, पर अभी भी कुछ सोल्जर ऐसे थे जो रेंशा के ऊपर लगातार हमला कर रहे थे, इसलिए रेंशा उन सोल्जर को अपनी गन से उड़ा देता है, जिससे वो सोल्जर भी मारे जाते हैं। उन सोल्जर को मारने के बाद रेंशा को ऐसा लगता है कि उसने सभी सोल्जर को मार दिया है, पर तभी टॉयज आर्मी के 3 हेलीकॉप्टर टेबल के नीचे से निकलकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब इससे पहले रेंशा कुछ समझ पाता, वो टॉयज आर्मी के हेलीकॉप्टर उसके ऊपर मिसाइल से हमला कर देते हैं और ये हमला इतना खतरनाक होता है कि रेंशा बहुत ज्यादा डर जाता है और वो उनसे अपनी जान बचाने के लिए फिर से बाथरूम में जाकर छुप जाता है और दरवाजे को लॉक कर लेता है। रेंशा जब खुद को मिरर में देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा जख्म हो चुके हैं और उसके हाथों पर भी कट लगे हुए हैं। वो अपने जख्मों को टॉवल से साफ करके बाथरूम में ही बैठ जाता है ताकि वो सुबह होने का इंतजार कर सके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। लेकिन तभी एक हेलीकॉप्टर बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है, पर रेंशा के हाथ में जो टॉवल थी वो उसे उस हेलीकॉप्टर को गिरा देता है और इसके बाद वो उसे अपने पैरों से कुचलकर टॉयलेट सीट में डालकर फ्लश कर देता है। लेकिन ऐसा करने के बाद भी रेंशा देखता है कि वो सोल्जर अभी तक जिंदा होते हैं, इसलिए वो अपने हेयर ड्रायर को प्लग इन करके टॉयलेट सीट में डाल देता है, जिससे एक धमाका होता है और वो सोल्जर मारे जाते हैं। अब रेंशा बाथरूम में ही बैठ जाता है और अपने जख्मों को चेक करने लगता है, पर तभी उसकी नजर बाथरूम के दरवाजे के नीचे जाती है, जहां से एक सोल्जर एक नोट लिखकर अंदर फेंकता है जिस पर सरेंडर लिखा हुआ था। रेंशा उनके इंटेलिजेंस देखकर काफी हैरान था कि आखिर प्लास्टिक के सोल्जर इतने इंटेलिजेंट कैसे हो सकते हैं। अब वो सरेंडर के जवाब में स्क्रू लिखता है और अपना जवाब देने के लिए जैसे ही बाथरूम के दरवाजे के पास जाता है, वो देखता है कि बाहर जितने भी सोल्जर थे वो उसके ऊपर हमला करने के लिए अपने टैंक रेडी कर रहे होते हैं। दरअसल रेंशा को दरवाजे तक बुलाने का ये इन सोल्जर का सिर्फ एक प्लान होता है। अब इससे पहले रेंशा कुछ समझ पाता, वो उसके ऊपर टैंक से हमला कर देते हैं, जिससे बाथरूम का दरवाजा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। रेंशा ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए बाथरूम की खिड़की से बाहर आ जाता है। लेकिन बिल्डिंग में उसका फ्लैट काफी ऊपर था और वो ऐसे नीचे भी नहीं जा सकता था, इसलिए वो धीरे धीरे अपने रूम की बालकनी तक जाने लगता है। लेकिन तभी एक हेलीकॉप्टर यहाँ पर भी पहुंच जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे वो उसे नीचे गिरा सके। पर रेंशा जैसे उसके ऊपर फायर करता है, उस हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है, जिससे वो नीचे गिरकर क्रैश हो जाता है। अब फाइनली रेंशा अपने रूम की बालकनी तक पहुंच जाता है और वो जैसे ही खिड़की से अंदर झांक कर देखता है, उसे पता चलता है कि सोल्जर उसके अंदर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। रेंशा अंदर जाने से पहले एक प्लान बनाता है, वो एक प्लास्टिक डग से उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है और पीछे से जाकर उन सोल्जर के ग्रुप पर हमला कर देता है। लेकिन उन सोल्जर का एक दूसरा ग्रुप भी था जो रेंशा के ऊपर हमला करने लगता है, पर रेंशा इस बार पूरी तैयारी से आया था और उसके हाथ में एक लाइटर और एक फायर स्प्रे भी होता है, जिससे वो उन सोल्जर में आग लगा देता है और बाकी बचे सोल्जर को वो उस बॉक्स से कुचल देता है जिसके अंदर वो पैक होकर आए थे। सभी सोल्जर को मारने के बाद वो उनको चाकू से भी काट देता है, ताकि किसी भी सोल्जर के जिंदा रहने की कोई उम्मीद ही न रहे। आप सभी सोल्जर को मारने के बाद वो उनको अच्छे से काउंट करता है और बॉक्स के ऊपर भी वो उनके नंबर को चेक करता है, जिससे वो पूरी तरह से श्योर हो जाता है कि उसने सभी सोल्जर को मार दिया है। लेकिन वो एक बात पर ध्यान नहीं देता है कि उस बॉक्स के ऊपर बोनस सरप्राइज लिखा हुआ था और ये बोनस सरप्राइज क्या है इस बात का हमें आगे पता चलने वाला है। अब रेंशा रिलैक्स होने के लिए अपने पूल में जाकर नहाने लगता है, लेकिन तभी उसके हाथ पर कोई कट लगा देता है, जिससे रेंशा चिल्लाते हुए पूल से बाहर आता है। वो देखता है कि उसके हाथ से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। अब उसे जल्दी ट्रीटमेंट नहीं मिला तब वो मर जाएगा, इसलिए वो खुद से ही अपने जख्म को सिलने लगता है और इसके बाद वो अपने घर को भी छोड़ने का फैसला करता है ताकि वो इन सोल्जर से अपनी जान को बचा सके। वो एलिवेटर से होकर नीचे जाने लगता है, पर मुसीबत उसका यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ती है। एलिवेटर में एक शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे उसका पैनल टूटकर नीचे गिर जाता है और एलिवेटर बीच में ही रुक जाती है। अब पैनल टूटने से रेंशा उसका दरवाजा खोलकर बाहर भी नहीं जा सकता है, जिससे वो भी यहाँ पर फंस चुका है। अब तभी एक कमांडो एलिवेटर की सीलिंग से अंदर आ जाता है और वो रेंशा के ऊपर अटैक कर देता है। अंधेरा होने की वजह से रेंशा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके ऊपर कौन अटैक कर रहा है, लेकिन फ्लैश लाइट ऑन करने पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक कमांडो है। अब इससे पहले वो उसके ऊपर अटैक कर पाता, वो कमांडो यहाँ से भाग जाता है। अब रेंशा भी किसी तरह से एलिवेटर की सीलिंग से होता हुआ ऊपर आ चुका था और वो एक दूसरे एलिवेटर के ऊपर कूद जाता है जो कि नीचे जा रही थी।
वो उस एलिवेटर के अंदर चला जाता है और काफी खुश होता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद अब वो कमांडो यहाँ पर नहीं आएगा। पर तभी वो कमांडो यहाँ पर पहुंच जाता है। वो रेंशा के ऊपर चढ़कर चाकू से उसके सीने पर हमला करने लगता है, पर तभी रेंशा उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। लेकिन इसके बाद भी वो कमांडो उससे नहीं डरता है, बल्कि वो उसके सामने ही खड़ा हो जाता है। अब रेंशा उस कमांडो को पकड़कर उसका सर एलिवेटर के दरवाजे के बीच में रख देता है। वो कमांडो दरवाजे को रोकने की भी काफी कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी उसका सर क्रैश हो जाता है। रेंशा को ऐसा लगता है कि उसने आखिरी बचे कमांडो को भी मार दिया और अब वो यहाँ से जिंदा बचकर जा सकता है। पर तभी उसे पता चलता है कि उस कमांडो के अंदर एक्सप्लोसिव भरा हुआ है जो कि कुछ ही सेकंड में ब्लास्ट होने वाला है। ये देखकर रेंशा समझ चुका था कि अब उसका बचना नामुमकिन है और तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसमें रेंशा मारा जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बॉक्स के ऊपर जो बोनस सरप्राइज लिखा हुआ था वो बोनस सरप्राइज ये कमांडो ही होता है, जिसको एक न्यूक्लियर वेपन की तरह बनाया गया था ताकि अगर सभी सोल्जर मारे भी जाते हैं तब वो अकेला ही पूरी आर्मी के बराबर होगा। अब रेंशा के मरने के बाद वो टॉय फेरी डांस करने लगती है और इसी सीन को दिखाते हुए मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ इसी तरह के किसी अगले वीडियो में।